कल जिन टीएमसी सांसदों को लेकर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, वो वहां नहीं गए। उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, एक अनजान पार्टी में विलय का दावा किया। जैसे ही यह खबर राजनीतिक हलकों तक पहुंची तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी हवाओं में एक अलग ही हलचल देखने को मिली। टीएमसी के सांसदों की इस तरह से किसी और पार्टी में जाना, किसी और पार्टी को चुन लेना और बीजेपी के साथ ना जाने पर वशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। यह इशारा टीएमसी की ओर था या फिर बीजेपी की ओर, यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा या फिर यूं कहें कि जल्दबाजी होगी। लेकिन अब तक के घटनाक्रम पर अगर एक नजर घुमाई जाए तो ये लाइन टीएमसी पर सटीक बैठती है, क्योंकि बीजेपी के साथ वो पहले कभी थे ही नहीं और अब भी नहीं। अब यहां पर कहानी ये नहीं कि 20 सांसद छोड़कर चले गए, सवाल यह है कि अगर इन्हें एनडीए में शामिल होना ही था तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए। क्या एक पार्टी ऐसी जिसका आज तक किसी ने राष्ट्रीय राजनीति में नाम तक नहीं सुना, उसके साथ जाना क्या इनकी कोई मजबूरी थी या फिर जरूरी। सस्पेंस अभी बरकरार है कि आखिर जो टीएमसी सांसदों ने किया वो क्यों। थोड़ा इस मामले को जानने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। तो समझते हैं टीएमसी के सांसदों की क्या रणनीति रही। क्या इसके पीछे दल बदल कानून से बचने की रणनीति है? क्या संसद में नंबर बढ़ाने का खेल चल रहा है या फिर ये असली टीएमसी पर दावा ठोकने की तैयारी है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये टूट फूट की राजनीति कोई पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार देखने को मिली है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने ना सिर्फ बंगाल बल्कि दिल्ली को भी राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। टीएमसी के 20 सांसदों ने एक साथ लोकसभा के स्पीकर को एक लेटर सौंपा। जो लेटर लोकसभा स्पीकर को दिया गया उसमें टीएमसी सांसदों ने एक अलग पहचान के साथ आगे जाना स्वीकार किया। अब 20 सांसद जो बागी हुए वो अपने विलय का दावा नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक पार्टी के साथ करने का दावा पेश कर रहे हैं। साथ ही उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि वो लोकसभा में इंडिया गठबंधन से अलग बैठना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि वो एनडीए को अपना समर्थन देंगे। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। अब देखिए, एक तरफ उन्होंने टीएमसी से नाता तोड़ा, दूसरी नई पार्टी से उन्होंने रिश्ता जोड़ा, अब ये भी कह रहे हैं कि हम एनडीए को समर्थन देंगे। सस्पेंस तो है और सस्पेंस को समझना बेहद जरूरी है। अब यही वो तर्क था जहां से दिल्ली क्या कोलकाता हर जगह की राजनीतिक हलकों में नई बहस की शुरुआत हुई। बहस छिड़ने की वजह दल बदल नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा सियासी गणित है जिसे जान पाना अब आसान नहीं। यहां एनडीए की स्थिति का भी सवाल उठता है, क्योंकि वो क्या करेगा अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो बागी सांसद वो कह रहे हैं कि एनडीए का समर्थन करेंगे लेकिन हम इंडिया गठबंधन से अलग होकर करेंगे। इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए उन्होंने टीएमसी से नाता तोड़ा है और अब वो एनडीए के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और वशीर बद्र साहब का शेर याद आता है,
मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मतलब अगर कोई मेरा दुश्मन भी है मेरे पास आया तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन पहली नज़र में ये मामला जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। पहले तो कुछ सांसदों ने अपनी ही पार्टी से नाराजगी दिखाई और फिर नया रास्ता अख्तियार कर लिया। अब सवाल कई हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, अगर एनडीए को समर्थन देना ही था तो वो सीधे बीजेपी में शामिल क्यों नहीं हुए? आखिर बीच में एक दूसरी पार्टी की जरूरत उनको क्यों आन पड़ी? ये सबसे बड़े सवाल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसका जवाब कानून और राजनीति दोनों में छिपा हुआ है, क्योंकि भारतीय राजनीति में सिर्फ पार्टी बदल लेना ही कहानी नहीं होती, उसके बाद सदस्यता बचाना भी उतना ही बड़ा सवाल होता है। दरअसल भारत में दल बदल विरोधी कानून पहले से ही मौजूद है। इस कानून का मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों को बार बार राजनीतिक प्रक्रिया के तहत दल बदलने से रोका जाता है। यही वजह है कि सांसद और विधायक को पार्टियों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। खैर, बागी सांसदों का अब दावा है कि लोकसभा में 2/3 सांसद उनके साथ खड़े हैं, यानी वे इस फैसले में व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि सामूहिक राजनीतिक निर्णय के साथ एक साथ खड़े नजर आ रहे। यही कारण है कि उन्होंने सीधे बीजेपी में जाने के बजाय पहले एक अलग राजनीतिक मंच को चुना, ताकि भविष्य में वे कानूनी रूप से अपनी स्थिति मजबूत बता सके। अब कहानी का दूसरा पहलू भी जानना उतना ही जरूरी है जितना कि हमने पहले पहलू को समझा है, क्योंकि यह पहलू उस पूरे विवाद को और दिलचस्प बना देता है जो कि बागी सांसदों ने शुरू किया। बागी सांसद सिर्फ अलग होने की बात नहीं कह रहे, वो भविष्य में खुद को असली टीएमसी बताने का दावा भी पेश कर रहे हैं। यानी लड़ाई सिर्फ सांसदों की नहीं, लड़ाई पार्टी की पहचान की भी है, लड़ाई राजनीतिक विरासत की भी है और लड़ाई उस सवाल की भी कि आखिर तृणमूल कांग्रेस की असली विरासत किसके पास रहेगी? क्या ममता बनर्जी के पास रहेगी या फिर इन बागी 20 सांसदों के पास? नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी के साथ हम लोग मर्ज हुआ। बागी नेताओं का कहना है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है, इसीलिए भविष्य में वो पार्टी पर दावा कर सकते हैं। लेकिन टीएमसी नेतृत्व इस तर्क को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर रहा है। टीएमसी का कहना है कि सांसदों की संख्या होने से कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे समूह का नहीं हो जाता, क्योंकि राजनीतिक दल सिर्फ सांसदों से नहीं बनता, उसके पीछे संगठन की मेहनत, कार्यकर्ता होते हैं और नेतृत्व भी होता है। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी इस चुनौती को सीधे अपने राजनीतिक अस्तित्व पर हमला मान रही है और विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र और दल बदल कानून की कसौटी पर परख रहा है। लेकिन अंतिम फैसला अभी दूर है। 20 सांसदों की बगावत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में संख्या जितनी महत्वपूर्ण होती है, राजनीति उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल सवाल कई हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? क्या बागी सांसद अपनी सदस्यता बचा पाएंगे? क्या वो असली टीएमसी होने का दावा कर पाएंगे? और आखिर में क्या बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, इसी तरह की तमाम राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर पल आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर अपडेट के साथ हम आपको वो खबरें मुहैया कराते हैं जिनके बारे में शायद आप थोड़ा देर से जानते हैं। नमस्कार।